अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। बात करेंगे जी आपके कमेंट्स और उनके जवाबात, और एक इम्पोर्टेंट बात है वो एंड पे बताएंगे ताकि आप वीडियो पूरी देखो। तुसी वीडियो पूरी वे हूँ पहले जाके वो वेख के आ जाओ वापस। कुछ वीज़ा मेडिकल के हवाले से हैं, उसके बाद एयरपोर्ट एग्ज़िट के हवाले से है, यूरोप के वीज़ा के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया कंपनी बनाने के ऊपर बल्ब फेरेंगे। उसके बाद कुछ और कमेंट्स भी हैं, उनके जवाबात। तो सबसे पहला जो है ना भैया, आ जाओ हंगरी शमीम भाई, आपको मैसेंजर, अच्छा भैया आपको रिप्लाई करते हैं, आज करेंगे इंशाल्लाह। जेसीबी वाला मर्चेंट अकाउंट बैंक मस्कत के कैसे भैया ना, आपको बैंक मस्कत की वेबसाइट विज़िट करें, वहाँ पर सारी डिटेल है। वीडियो जो है ना उसके ऊपर थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके हम बनाएंगे डिटेल वीडियो। खैरुल जदावी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, जज़ाकल्लाह खैर। कामरान भाई, सऊदी अरब का वर्क वीज़ा ओमान से लेने का तरीका बता दें। भैया ओमान से लेने का सऊदी अरब का तरीका वही है जो पाकिस्तान या बाकी ममालिक से ओमान का वीज़ा लेने का है। इधर कोई यानी आपको वर्क वीज़ा ऑफ़र नहीं करता, सऊदी अरेबिया का कंसल्टेंट नहीं है। अगर हैं भी तो इक्का दुक्का, या उनके पास जॉब्स ही नहीं होती, ठीक है ना। आप ऑनलाइन सर्च करें, अगर वहाँ पर कोई आपका है तो उनके ज़रिए आप लें। यानी वही तरीका जो हम अपने मुल्क में बैठ के इधर वीज़ा लेने के लिए करते हैं। SK शाहीन, ROP सॉफ्टवेयर पहली बार भैया वो ROP की एप्लीकेशन जो पहले होती थी कि आप अल्लाह तो लॉगिन कर सकते हैं, अब जो है आपके ID कार्ड के ऊपर होगी, आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ज़रिए होगी। आपका मोबाइल नंबर के अगर पिन कोड लगा हुआ है, वो जो PK इनेबल्ड है ना सिम, अगर वो है तो भी, या फिर अगर आपके बताके के ऊपर पिन कोड लगा हुआ है तो जो है ना आप ROP का लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो जो है ना ROP के ऑफिस जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको क्रिएट कर देंगे, देन यू विल एबल टू डू। अब्दुल जब्बार, माई नहीं सेंड की थी, मैंने सेंड की थी भाईजान। आपकी भी शायद मुझे व्हाट्सअप आया हो लास्ट ईयर, आई थिंक सो। HBL PSL काइंडली ये बता दें ओमान के हालात बेहतर कब तक होंगे इन फ्यूचर। भैया देखिए ओवरऑल जो है दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि एक्सपेक्टेड्स के लिए हालात बेहतर होंगे। ओमानी जो है ना वो गवर्नमेंट जो है वो छोटी कंपनियों को देती है, लोन देती है, उनके जुर्माने माफ़ करती है, बहुत सारी फ़ीसें माफ़ करती है, ताकि वो लोग कंटिन्यू करें, बंद ना करें, बिजनेस जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म ना हो। जे बाबा ईसा भाई, नजूमी तो नहीं है ये, फिर कोई बाबा जी भी नहीं है। फैसल नसीर, भैया देखिए हकीकत यही है कि दूर तक खर्चों के लिए कोई गुड खबरी नहीं है, लेकिन हम लोग इस बात के ऊपर यकीन नहीं करना चाहते। जब तक हालात ठीक थे या बहुत बेहतरी की तरफ जारी थे, हम शेयर करते रहे कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, लेकिन अभी वक्त आपके सामने है और उसकी बहुत सारी वजूहत जो हैं वो हमारा पासपोर्ट भी है, हमारे मुल्क के हालात भी हैं, लेकिन ये पॉइंट कोई समझता ही नहीं है। जब आपके ममालिक में कोई भी किसी मुल्क से ताल्लुक़ हो, वहाँ पर हालात खाना जंगी की तरफ जा रहे हो ना, तो बाकी दुनिया भी उन लोगों से डरती है, क्योंकि हम फिर नोचने को दौड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन कोई बंदा इसके ऊपर बात नहीं करेगा, कोई बंदा इस हकीकत को समझेगा नहीं। और चैनल पर क्यों न्यूज़ सुनने का क्या मकसद होता है, ताकि हमें वो मालूमात मिल सकें। भैया आप कुछ भी बोलें, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उसके ऊपर बल्ब फेरते रहेंगे। ओमान के सभी छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह का पहले भी बताते रहे हैं, जो तंबाकू बचाने से अच्छा है। बयान वो उनका कमेंट भी ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि मैं नजूमी थोड़ी हूँ, मैं हालात का बताऊंगा, लेकिन जो हालात वाक़ियत है उनको देख के जो अंदाज़ा लगा सकते हैं वो जो मैंने आपको बता दिया वो है। आप लोग इस तरह झगड़ा नहीं करें, अनटिल अनलेस किसी ने को टारगेट किया, कोई गाली वाली दी, कोई बुरा लफ्ज़, और ये मज़ाक में आती चीज़ें, इनको छोड़ दें। बेशक उन्होंने सीरियस बोला है, आप उसको मज़ाक में लें और इग्नोर कर दें। तो ये सीना जी, अच्छा लाइक तो मैं बाज करना चाहिए, मैं वीडियो पोस्ट कर देनी। ब्रदर मेरी ID लेकर किसी ने वाईफाई लगवाया था ZH फैब्रिक। भैया आपको फ़िलहाल जो है ये वाईफाई और इस तरह के जितने भी यूटिलिटी बिल हैं वो लाजमी नहीं हुए। आपका बिल जो है, सॉरी वो जो है ट्रैफिक फ़ाइन जो है ना गाड़ी का है या ड्राइविंग का है, वो लाजमी है एयरपोर्ट पे एग्जिट के वक्त, बाकी अभी लाजमी नहीं है। भैया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेने के लिए कंपनी बनाना ज़रूरी नहीं है। कैसर नवीद, आप अपनी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, 2-4 इधर उधर के मुल्क विज़िट करें, जो कंपनी के ऊपर आपने 2-4 हज़ार रियाल लगाना है फ्री में, वही आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना कर ले लें, आपको मिल जाएगा। फैसल नसीर, ये लोगों ने दुबई वाले 20 साल आगे का सोच लेके चल रहे हैं। भैया देखिए इनका प्लान तो 2030 2040 विजन है, गल्फ़ में सभी कंट्रीज़ का है, सऊदी अरेबिया, ओमान का, कतर का, लेकिन अब
यकदम जो है ना आप सिर्फ एक ही तबके को लेकर रोंदना शुरू कर दें तो फिर जो है वो तब्दीली आती नहीं है, बढ़ जाती है। राहत अली जी भाई ज़रूर करो अपील, हुकूमत से हम हमेशा अपील करते हैं। बाबर हुसैन तहरीक आलम इस्लाम जिंदाबाद, इंशाअल्लाह ताला खैर। फाहिद रांझा आज रात 10 बजे वजारत अमल ने भाईजान, वजारत अमल, ROP, PSCP और बहुत सारी अथॉरिटीज़ जो है ना मवासलात वो बासंदा धुंध उठा रहे हैं, कोई भी वीज़ा बना के जो है ना कार्रवाई डाल देती है। उस्मान जोया वालेकुम अस्सलाम, बताएं पाकिस्तान से जो मैंगो ओमान भेजे जाते हैं इस पर कितना? पाकिस्तान से मैंगो जो ओमान भेजे जाते हैं वो जिनकी ओमान में कंपनियां हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वो मंगवाते हैं। और इन्हीं दोस्तों की वीडियो जो है ना मैं इस साल भी शेयर करूंगा, मैंगो सीज़न आता है ना तो शेयर करेंगे। आसफ भाई आ गए वापस। सुखशिंदर सिंह कंग भैया, आज आपको रिप्लाई किया जा रहा है वीडियो में, थैंक यू। ये हमेशा जो है थैंक्स का मैसेज करते हैं और शुरू दिन से करते आ रहे हैं, जब कोरोना में ये शायद इधर ओमान में स्टक हो गए थे। आरिफ ईसा भाई, USA विज़िट वीज़ा के लिए कोई वीडियो बनाओ भाईजान। USA विज़िट वीज़ा लेके आपने क्या करना है? विज़िट उसके लिए क्या कि अगर आपके कोई 2-4 पहले विज़िट लगे हुए अच्छे मुल्कों के तो आप ले सकते हैं आसानी से, अदरवाइज़ नहीं। और इसके ऊपर वीडियो हमारा इंटरेस्ट USA में है नहीं, इसलिए हम जो है ना अपनी तवानी वहाँ पे ख़र्च नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ा स्टडी करके बल्ब फेरेंगे इसके ऊपर फ्यूचर में। इदरीस खान, तर्क या ट्रक चैनल, पोलैंड, ख़र्चा बताओ 1500 रियाल। वसीमुल हसन, 4 दिल भेजे इन्होंने। हसनैन अली भाई, ओमान में तलबात का काम कर सकते हैं भैया? अभी 4-6 दिन पहले तो इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, डिलीवरी का काम नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं उनके लिए जहाँ जुगाड़ चाहिए, जुगाड़ जिंदाबाद। हरीम नवाज़, कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई आपने कभी आपने? बहुत शुक्रिया। ये एक और आप देखिए, दूसरों को आप कह के बुलाना चाहिए, बेशक आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आप बड़े छोटा कहीं भी, अगर आप ये आप कह के बुलाते हैं ना तो आपका लेवल जो है ना वो बड़ा चेंज हो जाता है। कुछ अर्सा के बाद आपको एक मेजर डिफरेंस भी नज़र आएगा वहाँ उस एरिया में जहाँ पे आप रहते हैं, उस हल्का अहबाब में जहाँ पर आपका उठना बैठना सब कुछ है। आपके बीवी बच्चे भी आपसे पहले से ज़्यादा प्यार करेंगे, आप कह के बुलाना चाहिए, ठीक है ना? तो बहुत शुक्रिया कि आपने आप लिखा। और क्या है कि अच्छी खबर आप बताएं क्या किस बारे सुनना चाहते हैं, हम उसके ऊपर बल्ब बेहतरीन तरीके से फेरेंगे। शकील अहमद, थैंक यू डियर। इमरान खान, ये बस भाई जो ना हाई हेलो बोलते हैं और होला अमीगो हम बोल देते हैं आगे से, तो लोग उसके ऊपर एतराज़ करते हैं कि भैया ए की ये जड़े ना कफ़ार नहीं वो बोलते हैं। अब ज़ुबानों का यार इस चीज़ से क्या ताल्लुक़ है? ज़ुबान, हाँ आपके अल्फाज जो है वो सही होने चाहिए। होला अमीगो का मतलब है हेलो दोस्त, ठीक है ना? ये शायद स्पेनिश वर्ड है, अमीगो दोस्त के बोलते हैं, होला हेलो को बोलते हैं। उस्मान बसीर ईसा भाई, आपका मतलब फिर कोई भी नहीं भैया ना, हमारा मतलब ये नहीं है, हमारा मतलब ये है कि पहले से जुगाड़ करके आएँ, इधर आके टाइम वेस्ट ना करें। बहुत सारे लोग आते हैं इधर आजकल पैसे लगा के आते हैं, कुछ बेच बचा के आते हैं, यानी किश्तियाँ जला के, तो इधर आके बड़ी टेंशन होती है। और आप अच्छे उम्र सीधा लोगों को रोता हुआ देखेंगे ना तो बंदा खलास ख़त्म हो जाता है। नुमान मुगल, ओमान पहुंचने के बाद दोबारा मेडिकल क्यों कराया जाता है? ये तो ओमान गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हम इसके ऊपर बल्ब नहीं फेर सकते। उनको लगता है कि लोग जो है वहाँ से मेडिकल में 2 नंबर ही करते हैं, ठीक है ना? बेशक आपको गैमका की रिपोर्ट मिल जाती है, वो फिट देते हैं, लेकिन इधर आके बड़े मसले मसाइल होते हैं और केसेस अनगिनत आ रहे हैं, ठीक है ना? ये सीन है। और अभी जो ऑनलाइन कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ज़रिए सब कुछ करना है, वो भी एक तरह के जो इधर लोकल स्कैम हो रहे थे उससे बचने के लिए। तो वीडियो 9 मिनट की बन गई है, नवा कमेंट नहीं आया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।